नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मॉनसून की झड़ी के साथ ही बिजली गिरने, लैंडस्लाइड और सैलाब से हाहाकार की खबरें आप सुन रहे होंगे और विनाशकारी वीडियो भी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा अब तक लापता हैं। बाबा बर्फानी की गुफा के पास भी बादल फटा है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि कुदरत इतनी बेरहम क्यों हो रही है? आज हम बदले बदले मौसम का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। देखिए बादल फाड़ तबाही की डिस्कवरी। बिजली गिरी, बादल फटा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मौसम की मार, डर के पहाड़, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बदले बदले मौसम का वैज्ञानिक विश्लेषण। बादल फाड़ तबाही की डिस्कवरी। बहती कारें, डूबते घर, टूटते पहाड़, जिंदगी के लिए लड़ते इंसान और आसमानी बिजली का कहर। मॉनसून शुरू होते ही ऐसी एक नहीं 1000 तस्वीरें आने लगती हैं। इनमें से हर तस्वीर के साथ बर्बादी जुड़ी होती है, किसी एक पूरे इलाके की बर्बादी। इनमें से कुछ खबरें आप तक पहुंच जाती हैं, कुछ नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन आज इन खबरों की नहीं, इन खबरों के पीछे की वजह की खोज करेंगे। केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के आंकड़ों को डाउन टू अर्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के डेटा सेंटर ने विश्लेषण किया। इस रिसर्च में पता चला है कि पिछले 65 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं था जब बाढ़ ने देश को प्रभावित ना किया हो और जान माल का बड़ा नुकसान ना हुआ हो। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1952 के बाद 65 सालों में बाढ़ ने 1,09,412 लोगों की जान ले ली। 2,580 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा। 8,11,87,187 घरों को नुकसान पहुंचा। फसल, घर और बाकी संपत्ति की तबाही से हिंदुस्तान को इस दौरान करीब 5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हो चुका है। ये आंकड़े सिर्फ बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान के आंकड़े हैं। हिंदुस्तान के कई इलाकों में सैलाब कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई मुश्किल है बिजली गिरने की घटनाएं। आगे आपको भारत में बिजली गिरने के मामलों में हुई तेजी के आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, कुछ दिन पहले गुरुग्राम के सेक्टर 82 में बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े लोगों के सिर पर कैसे बिजली गिर गई। ये वीडियो विचलित कर देने वाला है, लेकिन इस वीडियो में चेतावनी भी छिपी है। इस वीडियो के साथ दावा यह किया गया कि इन लोगों में से एक ने अपना फोन निकाला और वहां बिजली गिर गई। जिनके ऊपर बिजली गिरी उनमें से 3 माली थे और एक सुपरवाइजर। बिजली गिरने की इस घटना में चारों बुरी तरह झुलस गए। इनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। इस साल भी मानसून की शुरुआत होते ही 12 जुलाई को यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अकेले यूपी के अलग अलग जिलों में बिजली गिरने से कम 41 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में हुई थी। अकेले प्रयागराज जिले में 14 लोगों पर एक ही दिन में बिजली गिरी। इस दिन 200 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हो गई। राजस्थान में भी मानसून की पहली बारिश के साथ बिजली गिरने से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में भी एक ही दिन में कम 11 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई थी। खतरनाक बात यह है कि बिजली गिरने की घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। अब इस बात को साबित करते कुछ आंकड़े सुनिए। मौसम विभाग के साथ मिलकर काम करने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल यानी CROPC ने कुछ आंकड़े जुटाए हैं। भारत में हर साल आसमानी बिजली से कम 2000 लोगों की जान जाती है। बीते 3 सालों में बिजली गिरने के 34% ज्यादा घटनाएं हुई हैं। 2019-20 में बिजली गिरने की 1,38,00,000 मामले सामने आए थे। इसके मुकाबले 2020-21 में 1,85,44,367 बार बिजली गिरी। सबसे ज्यादा बिजली गिरने के मामले ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में आए। एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 25 से 31 जुलाई के बीच बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें हुई। इस दौरान देश भर में बिजली गिरने की 4 लाख से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई। अब सवाल यह है कि क्या बिजली गिरने, सैलाब आने, बादल फटने जैसे कुदरती आफतों से बचा जा सकता है? अगर इन्हें रोका नहीं जा सकता तो क्या कम से कम इनका वक्त रहते पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? हमने ये सवाल पूछा दिल्ली मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से। देखिए, ये मुख्यतः आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग कहाँ पर होगी। स्पेशली लाइटनिंग को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अदरवाइज आप कह सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को भी इन्हीं एरिया में प्रोन है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और लाइटनिंग तो आपको डेफिनेटली करा है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के लिए इससे आप बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट आपका बहुत छोटे एरिया में होता है हमारे पास, और वो उस समय हमारे पास मुख्यतः पहाड़ी राज्यों में होता है, और उसका किस टाइम पे होगा या किस जगह में होगा तो बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि जैसे कि हम लोग एक्सट्रीमली वेदर का भी वार्निंग इशू करते हैं रेड कलर में, तो पूरे रीजन के लिए करते हैं, तो डेफिनेटली 1-2 जगह पर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि क्लाउड बर्स्ट हो जाए, लेकिन वो बड़े एरिया के लिए होता है। वो देखो पत्थर भी कुछ और वो देखो। ये कहानी हर साल की है, बस तारीख और साल बदल जाता है, लेकिन मानसून में पहाड़ों से चट्टानों के खिसकने यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 10 सालों में तो इसमें और भी ज्यादा तेजी से इजाफा देखने को मिला है, और लैंडस्लाइड की घटनाओं से अक्सर पहाड़ों पर जो बहुत मुश्किल से निर्माण हुआ होता है सड़कों का, वो सड़कें बर्बाद हो जाती हैं, जान माल का भारी नुकसान होता है, लोगों के आशियाने तक तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं चट्टानों से टकराने की वजह से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है? आखिर क्यों इन घटनाओं में बेतरतीब इजाफा हुआ है? भारत में कुल 12.6% इलाके में हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। ये इलाका 4,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इससे हर साल देश को 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। पहाड़ी राज्यों में दनादन सड़कें बन रही हैं, डायनामाइट लगाकर पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं, डैम बन रहे हैं, विकास हो रहा है। लेकिन इस विकास की कीमत पहाड़ों की नींव दरकने के रूप में चुकाई जा रही है। सबसे ताजा लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हिमाचल के किन्नौर में हुई। किन्नौर जिले में बस्तेरी के पास लैंडस्लाइड के बाद भारी चट्टान गिरने से पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन में सवार 11 लोगों में से 9 की मौत हो गई। सैकड़ों लोग फंस गए। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई। कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई।
कई लोग लापता हो गए। बादल होंजर गांव में फटा था। गांव के 10 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। बादल फटना जब हमारे पास एक छोटे से रीजन में कह सकते हैं कि 1 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें आपके पास 1 घंटे में लगभग 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक की रेनफॉल हो जाती है, तो उस समय हम लोग बादल फटना कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट हुई है। तो उससे बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रेनफॉल आपके पास छोटे से एरिया में आ जाती है। प्री मानसून का सीजन होता है, मई जून का जो आपका महीना होता है, उस समय चूंकि हमारे पास जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है बहुत इंटेंस होते हैं, सीबी क्लाउड होते हैं, तो उसमें आपके पास बहुत इंटेंस आपके पास थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है। और साथ में अगर रीजन वाइज देखेंगे तो हमारे पास जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें आपके पास थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने के साथ साथ आपके पास क्लाउड बर्स्ट की इवेंट्स ज़्यादा होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आपके पास देखेंगे कि क्लाउड बर्स्ट थोड़ा कम चांसेस है। लेकिन आपके पास जो लाइटनिंग है वो राजस्थान का एरिया है, पंजाब, हरियाणा और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश का इलाका है यहाँ पर हमारे पास होती है। बिहार में काफ़ी हमारे पास लाइटनिंग की घटनाएं होती है, जिससे कभी कभार जान माल का नुकसान होता है, जो बीते कुछ दिनों में हुआ है। हमारे देश में मानसून के दौरान दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है और बिजली गिरती है, लेकिन जिन इलाकों में इन प्राकृतिक घटनाओं की भरमार है वहां इस तरह के मौसमी बदलावों का पूर्वानुमान लगाने वाले उपकरणों की भारी कमी है। जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में मौसमी बदलावों का पूर्वानुमान लगाने वाले सिर्फ 27 रडार लगे हैं। हालांकि पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी ने 2019 में करीब 50 सेंसर लगाकर एक नेटवर्क बनाया था जो बिजली गिरने एवं आंधी तूफान की दिशा की जानकारी देता है, लेकिन इतना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये सब नॉर्मल है या फिर बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बारे में बार्कले विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल टेम्परेचर तापमान में 1 डिग्री के इजाफे के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 12% की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान यह है कि इस सदी के आखिर तक बिजली गिरने की घटनाओं में करीब 50% का इजाफा हो जाएगा। जुलाई के बाद से बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाओं में तेजी आई है। अब सवाल यह है कि आसमानी बिजली के खतरे को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो लाइटनिंग वगैरह होती है उसमें मुख्यतः हमारे पास बेटर है कि जो हम पक्के मकानों के नीचे रहें, पक्की जगहों पर रखें, तो इससे हमारे पास प्रोटेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ जो है हमारे पास जो पेड़ है वो काफ़ी प्रोन होता है, उसके नीचे नहीं जाना है, हमें अवॉइड करना है कि, और जो कच्चे मकान हैं उस एरिया उसके नीचे भी ना रहें। हम लोग मुख्यतः पक्की जगह या उसके नीचे रहने से अपने आप को बचा सकते हैं और पेड़ और उसके जो कच्चे मकान हैं उससे दूर रहें। हाँ, ओपन एरिया की वजह से भी है, ओपन एरिया में भी हमारे पास बिजली गिर सकती है। ओपन एरिया में भी अगर आपको है कि जैसे कि हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब एडवाइजरी रहती है कि अगर ओपन एरिया में आप है, आपको पक्का मकान नहीं मिल सकता है, खेत वगैरह में है, तो आप कहते हैं कि सिर अपना कान बंद कर लें और जो सिर जो है ना पैरों के बीच में रख करके बैठे उसे। अब सुनिए, आसमानी बिजली के खतरे को कम कैसे कर सकते हैं। सैकुलेंट पौधे जैसे नीम, पीपल और बरगद खूब लगाएं। सड़कों के किनारे कच्ची जगहों पर फलदार पौधे लगाएं। ऊंची बिल्डिंगों पर तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर लगाना कंपलसरी होना चाहिए। बिजली पैदा करने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखें, जैसे रेडिएटर, फोन, धातु के पाइप, स्टोव इत्यादि। अगर आप बादलों के गरजने के समय घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे न रहकर किसी ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े हों। बारिश के वक्त खुले में खड़े होकर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल न करें। जिस समय बिजली कड़क रही हो, मोबाइल का इस्तेमाल कतई न करें। बिजली है ये गिरना बहुत खतरनाक है।
इसमें जान माल का नुकसान का बहुत हमारे पास अंदेशा रहता है। और बीते अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे कि हमारे पास कई कैजुअलिटीज़ राजस्थान में हुई हैं और उसके उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, तो इस तरह की हमारे पास घटनाएं आमतौर पर देखेंगे दिखाई पड़ती हैं। और जो आपके पास इस तरह का फॉर्मेशन होता है वो मुख्यतः आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो सीबी क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो हाई क्लाउड होता है हमारे पास, जबकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और आपके पास अगर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें सीबी क्लाउड का फॉर्मेशन होता है हमारे पास। और उससे आपके पास आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन ज़मीन से लगभग आप कह सकते हैं कि 4 से 5 किलोमीटर की हाइट पे होता है और उनका आयनाइजेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद वो चार्ज जो है आपके पास अर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, तो उस समय हमारे पास जो है ये बिजली चमकती है और साथ में आप थंडरिंग की बादल फटने से जो आपके पास गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वो भी होती है। मौसम तेजी से खुद को बदल रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तब अमेरिका और यूरोप के देशों में भयानक गर्मी पड़ रही है, जंगलों में आग लगी है। जब सर्दियां पड़नी चाहिए तब भयानक सैलाब आ रहे हैं और जब बारिश की जरूरत है तब सूखा पड़ रहा है। मौसम के इस बदलाव को समझना पड़ेगा, क्योंकि धरती रहेगी तभी हम रहेंगे। 10 के डिस्कवरी न्यूज़ 24। और अब देखिए देश में कब कब बादल फटा है। 28 जुलाई 2021 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। अभी कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। वहीं 27 जुलाई 2021 को लाहौल स्पीति में बादल फटा, कई लोग वहां भी लापता बताए गए। 16 जुलाई 2021 को उत्तरकाशी में बादल फटा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और 11 मई 2021 को उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। वहीं 12 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटा जिससे कई घर तबाह हो गए, कई कारें बह गई। 6 अगस्त 2010 को बादल फटने की सबसे बड़ी और खौफनाक घटना घटी थी। लद्दाख में लेह शहर के आसपास एक साथ कई जगह बादल फटे और पूरा लेह शहर तबाह हो गया। लेह में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में 950 मिलीमीटर बारिश हो गई जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। और 1 अगस्त 1998 को उत्तराखंड के कुमाऊं जिले की काली घाटी में बादल फटने से 250 लोगों की तब मौत हो गई थी। मरने वाले 60 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। तो बादल फटने की घटनाएं हर साल प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब सवाल यह है कि इन घटनाओं को रोका कैसे जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है।